प्रिय छात्रों, आप सब कैसे हैं? आप सब भली भांति जान रहे हैं कि झारखंड बोर्ड का रिजल्ट 2024 का रिजल्ट अप्रैल का लास्ट वीक में आने वाला है। तो हर बच्चे फिक्र में रहते हैं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैरियर के बारे में फिक्र होता है। तो इसके बारे में चलिए आप लोग को कैरियर गाइड करते हैं, बढ़िया बताते हैं। देखिए 10th के बाद क्या है कि 3 सब्जेक्ट में कैटेगराइज होता है। सबसे जो बड़ा माना जाता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसे सब अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन एक ट्रेंड चलता है कि हमको साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है। देखिए ये जो 10th के बाद जो कोर्स होता है ये आईएससी बोला जाता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। कॉमर्स भी 2 इयर्स का होता है जो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स होता है। आर्ट्स भी जो होता है जिसको आईए बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स होता है। सब जगह के बाद अलग अलग कैरियर होता है। कॉमर्स के बाद, साइंस के बाद, आर्ट्स के बाद। जो पहले हम लोग बात करते हैं साइंस का। देखिए साइंस में जो मोस्ट 2 चीज के बच्चे बात करते हैं वो होता है आईआईटी और एक होता है नीट। आईआईटी का मतलब जो बच्चे भविष्य में इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बीटेक डिग्री लेना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। साइंस ही पढ़ते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट चुनते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट लेकर के अपने पढ़ाई पढ़ते हैं। देखिए 3 ही सब्जेक्ट हुआ, और भी 2 सब्जेक्ट होता है कि इंग्लिश रख लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस रख लेता है। तो 5 सब्जेक्ट करके लोग चलता है। इसमें भी जो बच्चा नीट के लिए जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, मैथ के जगह पे वो बच्चा वहाँ पे बायो पढ़ेगा। ओनली पे यहाँ पे बायो रहता है, बाकी फिजिक्स भी रहेगा और केमिस्ट्री भी रहेगा, बाकी इंग्लिश भी रहता है एक सब्जेक्ट। इस तरह से एग्जाम क्लियर करने के बाद वो एडमिशन ले पाता है। यदि नीट एग्जाम क्लियर करता है तो एमबीबीएस का जो भी भारत में टॉप रैंकर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वो सब में एडमिशन ले पाता है। इसके बाद इसके अलावा भी डिफेंस लाइन में भी बहुत सारा करियर है, जैसे कि एनडीए हो जाता है, ठीक है, नेवी हो जाता है। ये सब सेक्टर में भी बहुत अच्छा अच्छा करियर है। जो बच्चे ये सब के अलावा अगर हो जाते सफल तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाते हैं तो आईएससी के बाद भी बीएससी चालू होता है। आईएससी के बाद जो बच्चा आईएससी क्लियर करने के बाद फिर बीएससी होता है। वो बीएससी पहले 3 इयर्स का था, अब 4 ईयर का हो गया है। फिर बदलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप, फिर आप लोग को बताएंगे। लेकिन अभी बीएससी माना जाता है, फिर इसके बाद एमएससी माना जाता है। ये 4 ईयर का होता है, इधर 2 ईयर का होता है। इसी प्रकार का सभी पैटर्न चलता है। कॉमर्स का भी चलता है, आईकॉम होता है 2 इयर्स का, बीकॉम होता है जो अभी 4 ईयर का हो गया है, ठीक है। और फिर बीकॉम कंप्लीट होने के बाद भी इंटीग्रेटेड बीएड भी लोग करता है टीचर बनने वाले। इसके बाद भी ये 2 ईयर का एमकॉम होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी होता है। यहाँ से जो कॉमर्स करने वाले बच्चे होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, सीए, चार्टेड अकाउंट में, ये सब क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और इसका जैसे टैक्स से रिलेटेड जीएसटी, ये सब में ज़्यादा जिसका चॉइस होता है वो ये सब कॉमर्स लेके पढ़ते हैं और अच्छा करियर बनाते हैं। फिर आते हैं हम लोग आर्ट्स में। देखिए आर्ट्स क्या है, आप सब लोग भली बात ही जानते हैं और जानने का प्रयास करेंगे, जान जाएंगे कि ये पूरा कवर सोशल स्टडी को कवर करता है। इतिहास, ज्योग्राफी, जितना भी सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। और इसमें पढ़ने के बाद बहुत सारा करियर का रास्ता खुलता है। जैसे आर्मी हो गया तो आर्मी सभी के लिए खुलता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली बच्चे फिर इसमें चुनते हैं आर्ट्स के बाद। इसके बाद बीए कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग जो हैं वो जितना भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, जैसे कि आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, या तो फिर बीडीओ हो गया, या हर एक स्टेट का स्टेट लेवल पीसीएस हो गया। जैसे हम झारखंड का बात करें जेपीसी हो गया, या आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं जेपीसी फॉर्म भरने के लिए। जेएसएससी में बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भरा जाता है, मास्टर डिग्री के बाद। यानी कैरियर का भरमार है। सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।